खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे फजल बख्शा कि आज मैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे पाऊं। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर। हालेलुया। सो हम देखेंगे कि किस तरह से नूर दुनिया में आया और किस तरह से उसने दुनिया को रोशन किया और किस तरह से उसने फिर हमें नूर बना दिया। आज उस नूर की जो दुनिया में आया वहां से हम शुरू करेंगे और कैसे उसने हमें नूर होने का हक बख्श दिया, यहाँ तक हम पूरा सफर देखेंगे और सीखेंगे। तो मेरे साथ मिलकर खोलें यसाया 40 बाब, उसकी 3, 4, 5 आयत और आखिर में मैं 8वीं आयत करूंगी। यसाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 3 till 5 एंड लास्ट 8 वर्स। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए और खुदावन का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। और इसकी जो आखिरी आयत है, हाँ घास मर जाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। सब कहेंगे आमीन। सो ये जो हमने तलावत पढ़ी है, आखिर वाली आयत ऊपर वाली सारी आयतों को क्लियर करती है कि जो लिख दिया गया है वो अटल है, वो बदलने का नहीं, क्योंकि खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता। आसमान और जमीन टल जाएंगे, उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सो इस कलाम के हिस्सा में जो हमने पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं कि हमें 2 ऐसी शख्सियात का जिक्र मिलता है जो इस दुनिया में आई नहीं, आने वाली है, आने वाली है, अभी आई नहीं है। ये खुदा ने पहले से बोल दिया है और लिखवा दिया है अपने जिंदा पाक कलाम में कि ये होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा को उनके गुनाह की बदौलत, जो कि मना किया गया था लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और वो फल खाया, बाग से बाहर हो गए, तो खुदा ने उनकी फिक्र करना छोड़ नहीं दी। जब उनको पनिश किया, साथ ही उनकी रिहाई का प्लान भी उन्हें बताया कि कोई आएगा जो कि आजादी दिलाएगा इस गुनाह से, आपको गुनाह की इस जंजीर से वो ब्रेक करेगा, तोड़ेगा गुनाह की इस जंजीर को और इंसान जो है वो रिहाई पाएगा। हालेलुया। सो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा को फिक्र थी इंसान की, बागे अदन से बाहर कर देने के बावजूद खुदा ने जब जमीन पर इंसान को धकेल दिया बाग से निकाल के कि खुद ही अब काम कर और अपने लिए राहों को हमवार कर, अपने लिए मंजिल को ढूंढ, तो हम देखते हैं कि खुदा ने तब भी नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा। जब वो देखता था कि गुमराह हो गए हैं मेरे लोग, बदी हो पैदा होती जा रही है दुनिया में, तो खुदा नबियों पैगंबरों को भेजता रहा गाहे बगाहे अपने लोगों की इस्लाह के लिए, क्योंकि वो फिक्र करता था। वो हमारा बाप है ना। अगर बच्चा गुनाह में भी गिर जाए, अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो माँ बाप उसे छोड़ नहीं देते, बल्कि उसकी इस्लाह करते हैं कि चलो अब इससे गुनाह हुआ, गलती हुई, तो हम इसको समझाएं पास बिठा के और इसको सिखाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। इसी तरह मेरी बहनों, खुदा भी अपने नबियों को भेजता रहा ताकि दुनिया की इस्लाह हो सके और वो गुनाहों से निकल सके। लेकिन खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि जब जब नबी पैगंबर आते थे, कई दफा कुछ तो अपने जो काम था उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया और खुदा के पास गए, जैसे कि हमें मूसा नजर आते हैं, जैसे कि हमें इब्राहिम जो रास्तबाजों का बाप कहलाता है हमें नजर आते हैं। इन्होंने अपनी ड्यूटीज बड़ी खूबसूरती से की और हम देखते हैं कि फिर भी दुनिया गुमराही में रही, सुनते भी थे, देखते भी थे सब कुछ इनकी जिंदगियों को, लेकिन फिर भी लोग गुनाह में गिरते गए। और हमने देखा कि एक दफा शदीद जब खुदा को गुस्सा आया, कहर आया, तो दुनिया को पानी के साथ खत्म कर दिया गया नूह के जमाने में। फिर खुदा को तरस आया, फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा कि आदम तो आखिर आदमजात है, कि ये मैंने ही बनाया, इससे गलती तो होगी, क्योंकि इसकी जिंदगी में, इसकी फहरिस्त में गुनाह शामिल है, तो ये इससे होगी। तो खुदा ने माफ किया और फिर नबियों पैगंबरों को वो भेजता रहा। सो हम देखते हैं
कि नबी भी कई दफा गुमराह हो जाते थे, जैसे सुलेमान बादशाह गुनाह में गिर जाते थे, वो खुद ही भटक जाते थे। सो हम देखते हैं कि इन सारी कामों के बावजूद कोई भी उस अजली काम को ना कर पाया जो कि खुदा चाहता था कि इंसान का छुटकारा हो पाए। तो मेरी बहनों, खुदा ने एक नूर को भेजने का फैसला किया और उस नूर के आने से पहले राहें सीधी करना जरूरी थी। हम देखते हैं कि जब कोई रोड बनाया जाता है, किसी वीरान जगह को आबाद इलाके के साथ मिलाना होता है, तो क्या बनाए जाते हैं? रोड्स बनाए जाते हैं, बाईपास बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथ चले। जब वो रोड बनाए जाते हैं, रास्ते में कई पहाड़, टीले, ऊंची नीची जगह आती हैं, तो लेकिन क्या है, वो सारी जगहों को साफ कर दिया जाता है और एक प्लेन रोड बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक स्मूथली चल सके। और वो उस जगह को, वो जो गैर आबाद जगह होती है, उसे कहाँ मिलाया जाता है? आबाद जगह के साथ। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने गुनाह में गिरे हुए लोगों को बुलाने के लिए, उनकी राहों को हमवार करने के लिए किसको बुलाया? सबसे पहले यूहन्ना को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ लिखा गया है कि उसको भेजा गया ताकि वो रोड क्लियर करे, रास्ते हमवार करे, लोगों के दिलों को तैयार करे जो कि गुनाह आलूदा थे। और उसने आकर तौबा करने के लिए बोला कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। वो किस बादशाही का जिक्र कर रहा था? वो यीशु मसीह का जिक्र कर रहा था कि वो आने वाला है, तो अपने दिलों को तैयार करो। जो कि तुम्हारे दिल कभी गुमराही में गिर जाते हैं, कभी तुम गुनाह में चले जाते हो, कभी नेकी करने चले जाते हो, एक रास्ते पर चलो, तौबा कर लो। वक्त आ गया है कि वो आने वाला है। तो खुदा है, जीसस है, जो कि इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा। हमें उसको कबूल करना है, उसके लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी तालीम को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोगों को तैयार कर रहा था, लोगों के लिए राहों को सीधा कर रहा था। और लिखा है कि वो जीसस के लिए राह को तैयार कर रहा था कि लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएं, उसको कबूल करें। और ये सब कुछ रिटन फॉर्म में मौजूद है। क्यों रिटन फॉर्म में ये सब कुछ दिया गया हमें? लिख के क्यों ये सब कुछ? खुदा ने कहा कि लिख लो इस सारे कलाम को, ताकि हम जैसे लोग जो बाद में आए वो भी पढ़ें और देखें कि ये तो जीसस के आने से पहले ही रास्ते हमवार होने शुरू हो गए थे। खुदा ने कलाम को लिखवा दिया था, रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ताकि जो बाद में नस्लें आए जो पढ़ें। क्योंकि मुबारिक वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हमने तो जीसस को नहीं देखा, हम तो कलाम में पढ़ते हैं और हम ईमान लाए। सो हम मुबारिक लोग हैं, आप और मैं, हम मुबारिक हैं। हमने जीसस को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान कलाम पर है। हमने कलाम को पढ़ा और हमने ईमान रखा कि यस ऐसा हुआ। अगर रिटन फॉर्म में ना होता और खुदा ऐसे ही भेज देता अपने बेटे को, तो खुदा तो काम फिर भी करवा सकता था। ये मुझ पर और आप पर फजल हुआ है कि कलाम में ये सब कुछ मौजूद है, ये पेशन गोइयां कि जीसस के आने से पहले सारा कलाम लिख दिया गया कि ऐसे ऐसे होगा। हालेलुया। क्योंकि प्लानिंग हो रही थी शुरू ही से। जब किसी काम को करना होता है, जो अक्लमंद लोग होते हैं जमीन पर भी, तो मेरी बहनों वो प्लानिंग करते हैं कि अच्छा मैंने ये काम करना है तो मैं इस तरह प्लानिंग करती हूँ। अगर हमने 5 साल के लिए कोई प्लान बनाना है या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, तो हम लिखते हैं कि मैं कैसे इसको तरतीब दूंगा, किस तरह से मैं इस काम को कर पाऊंगा, जो अक्लमंद लोग होते हैं। इसी तरह खुदा तो हिकमत का मंबा है, उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए लिख दिया कि किस हम उस पर ईमान लाएं। क्योंकि अगर वो गुजर जाता, क्योंकि हमने देखा नहीं, तो हम कहते हमें क्या पता किस तरह ये सब कुछ हुआ। आज रिटन फॉर्म में कलाम हमारे पास मौजूद है। हम रोज एक पेशन गोई पढ़ते हैं, प्रोफेसी पढ़ते हैं कि इस तरह लिखा गया था कि होगा। हालेलुया। और इसी तरह यहूदी थे, यहूदी जूस, वो भी उस कलाम को मानते होते थे जो लिखा होता था। आपको पता है जब मजूसी आए बादशाह के पास, बादशाह हेरोदीस के पास, और उन्होंने पूछा वो बच्चा जो पैदा हुआ है यहूदियों का बादशाह वो कहाँ है, तो क्या खोला गया? कलाम खोला गया। काहिन फिर बेदार हुए और काहिन कलाम को लेकर आए और उन्होंने कहा यस, लिखा हुआ है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा ना होगा, क्योंकि लिखा हुआ था। इसीलिए उन्होंने खोला और पढ़ा और यकीन किया कि यस ये तो लिखा हुआ है, ये हो गया है इस तरह। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी बहनों, राहें यूहन्ना ने हमवार की लोगों को तौबा के लिए। उन्होंने टीच किया कि तौबा कर लो, जीसस आ रहे हैं। पहले ही से ये सारा उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया जीसस के लिए। फिर जब जीसस दुनिया में आए, तो फिर चूंकि पहले से ही वो प्रोफेसीज हो रही थी और उन्होंने भी लोगों के दिलों को ऑलरेडी तैयार कर दिया था, फिर इसीलिए उन्होंने जीसस के बारे में, जो लोग कलाम को पढ़ने वाले थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस ये वही है जिसके बारे में लिखा गया था।
फिर भी उस वक्त भी आपको पता है इब्लीस भी आराम से नहीं बैठता। बेशक खुदा ने अपना काम कर दिया, इब्लीस ने भी अपना काम तेज ही रखा, वो भी साथ साथ अलर्ट रहा, एक्टिव रहा। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग फिर भी जीसस को जब आ गया, उसके बारे में लिखा जाता रहा कि ये होगा, फिर भी लोग कबूल नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे कि नहीं ये वो अभी आएगा, ये वो नहीं है। यानी अभी भी यहूदी जो हैं वो अभी भी कहते हैं कि नहीं आएगा। जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री को वो जानते हैं, वो अभी भी इंतजार में है। लेकिन उन्होंने खुद ही जो उनके बीच में आया, जिसके लिए प्रोफेसीज हुई, उसे क्रूसीफाई भी किया। हम देखते हैं कि उनका अभी भी कहीं उन्हें यकीन नहीं था जीसस पर कि ये वही है जिसके बारे में लिखा गया था। तो जिन्होंने यकीन नहीं करना वो इब्लीस के लोग होते हैं। इब्लीस कभी भी उनको उस बात की तरफ जाने नहीं देता कि कहीं इनकी निजात ना हो जाए, ये सही रास्ते पर ना चले जाएं। तो ये तो वो नूर था जो दुनिया में आया, और हमने पढ़ा, देखा, और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम एंड तक जब हम जाते हैं, जो सारी अनाजील हैं उसमें फिर हमें पता चलता है कि जीसस कैसे आए, कैसे छुटकारा दिया, कैसे उन्होंने वो सारे प्लान को पूरा किया जो करने के लिए वो दुनिया में आए थे। तो मेरी बहनों, उसके बाद बारी आती है हमारी। उन्होंने अपना काम कर दिया, नूर बन के आए और नूर फैला दिया। वो तारीकी जो कि जिसमें इंसान गिरा हुआ था, गुनाह की तारीकी, उसमें से खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया को रिहाई बख्श दी। प्रेज द लॉर्ड। जब जीसस सलीब पर गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला तमाम हुआ। हालेलुया। जो मैं मिशन लेके आया था मैंने वो पूरा कर दिया। अब वो हम यानी हमें उन्होंने आजाद कर दिया। वो जुआ जो हमारी गर्दन पे था गुनाह का, वो तोड़ दिया उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाई, और हमें भी उन्होंने फातेह करार दिया कि तुम लोग फतह मंद, कि वो जुआ अब टूट गया गुनाह का, तुम आजाद। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा ने ये सारा जो काम किया, ये मुझे एक एग्जाम्पल इसके हवाले से याद आई जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, खुदा से कलाम मांग रही थी। जैसे मेरी बहनों, हम जब कलाम का सुनते हैं कि अब कलाम हमने सुनना है, आज भी कलाम होगा, तो उससे पहले क्या होती है? प्रस्तिश होती है। और प्रस्तिश से क्या होते हैं? जुए बंधन टूट जाते हैं। जो नेगेटिव सोचें होती हैं, जो हमारे दिल में फिक्रें होती हैं, वो निकाल के फिर हम कलाम की जाने पड़ते हैं। फिर वो बीज जो गिरना होता है हमारी जिंदगी में, प्रस्तिश जो है वो हमारे दिल की जमीन को नरम करती है। उसके बाद जब कलाम का बीज गिरता है तो वो बीज क्या होता है? उगता है, फलदार दरख्त होता है साबित। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए, उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, प्लेन किया ग्राउंड। किसके लिए? जीसस के लिए। जब ग्राउंड तैयार हो गया, फिर खुदा ने उस प्लान को, अपने बेटे को भेजा दुनिया में, और सारा जैसा कि हम कलाम में पढ़ते हैं वो पूरा मंसूबा हुआ, और जीसस ने स्लीप पर कहा कि तमाम हुआ। सो खुदा का प्लान पूरा हो गया जो जिसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा। अब मेरी और आपकी बारी है। प्रेज द लॉर्ड। एक और हम आयत पढ़ेंगे मेरी और अपनी बारी देखने से पहले कि हमारी ड्यूटी क्या है। खुदा के कलाम में यसाया ही की किताब, उसका 43 चैप्टर, उसकी 18 और 19 आयत हम पढ़ी। खुदा के कलाम में लिखा है, यानी खुदावंद खुदा फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। अब इस हवाला में भी हम देखते हैं नया काम। खुदा नया काम करने जा रहा था, उसने कहा मैं एक नया काम करूंगा, और वो नया काम क्या था? सहरा में नदियां जारी होगी, बियाबान में रास्ते बन गए। हम देख रहे हैं जैसे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। तो वही हुआ, और आज वो नदियां हमारी जिंदगी में, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। वो हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। वो कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ, कि मैं गुनाहगार हूँ। हम हर रोज इकरार करते हैं, मैं मुझसे गलती होगी, खुदावंद मुझे माफ कर दे। हम हर रोज इकरार करते हैं, तौबा भी करते हैं, लेकिन दोबारा फिर हम वही गुनाह करने लग जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि आज मैं नया काम करूंगा। आज मेरे और आपकी जिंदगी में नया काम होने जा रहा है। ईमान से रिसीव करें। खुदा आज मुझे और आपको, हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और हमारी जिंदगी में वो नया काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और तलावत हम देखेंगे, मेरे साथ मिलकर आप खोलें मत्ती की इंजील 5 बाब, उसकी 14 से 16
आयत में मैं ये जरूर तलावत करना चाहूंगी, क्योंकि ये कलाम मेरे और आपके लिए है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। मुझे और आपको कहा जा रहा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। खुदावंद के कलाम में आखिरी आयत को मैं फिर एक दफा रिपीट करूंगी। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। मेरी रोशनी, कहें मेरी रोशनी, मेरी और आपकी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर हैं तमजीद करें। आज मेरा खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। वो नया काम क्या है? वो है नूर। उसने हमें नूर बना दिया है। पहले वो नूर था, नूर बन के दुनिया में आया, अपने मिशन को पूरा किया और कहा तमाम हुआ। अब मुझे और आपको इनलाइटन कर दिया है, रोशन कर दिया है, रोशनी दे दी है और कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। अब मैं और आप दुनिया के नूर हैं। और ड्यूटी क्या लगाई है? ड्यूटी ये लगाई है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हमने खुदा के नाम को ऊंचा करना है। आज मैं और आप नूर हैं, और ये नूर हमें कहाँ से मिलता है? कई दफा रोशनी भी कम हो जाती है, आपको पता है। अगर हमारे घरों में ट्यूब लाइट्स, बल्ब आम एग्जाम्पल है, हम इनको देखें, मट्टी गर्द पड़ती रही उन पर, वो ना साफ किए जाएं तो उसकी रोशनी डिम हो जाती है। इसी तरह हम भी हैं, हम भी दुनिया के कामों में बहुत मसरूफ हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम तो नूर हैं, हमें नूर कहा गया है कलाम। तो हमें नहीं पता चलता हमारी रोशनी कम हो चुकी है, लोग ठोकर खा रहे हैं हमारी जिंदगी से। तो क्या होता है, जब रोशनी कम होती है तो बल्ब को साफ किया जाता है और फिर लगाया जाता है, उसकी रोशनी बढ़ जाती है। और मैं और आप अपने आप को कैसे क्लीन कर सकते हैं? कलाम के आईने में। हालेलुया। कलाम है हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। सो मुझे और आपको अपनी सफाई करने के लिए कलाम दिया गया है। कलाम वो आईना है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने सारी कमियां, कमजोरियां हमें पता चलता है कि यस, ये तो बुराई मुझ में भी है, ये तो कमी मुझ में भी है। तो ये खुदा का कलाम ये बता रहा है, दूर कर इससे, झूठ ना बोल, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, गुनाह ना कर, माँ बाप की इज्जत कर। सारे हुक्म ही हम मान लें तो समझे हमारी जिंदगी क्लीन हो जाती है, होलीनेस में हम आ जाते हैं, पाकीज़गी में हम आ जाते हैं। अगर 10 अहकाम पर ही हम अमल कर जो शुरू में दिए गए थे मूसा को कि बता इनको, अगर हम भी उन 10 हुक्मों पे ही अमल कर ले तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे बन जाएंगे, और लोग हमें देख के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे कि वाकया ये खुदा के लोग हैं। तो हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। कैसे चमकेगी? करैक्टर के जरिए से। और हम अपने करैक्टर को कैसे रिन्यू कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं? कलाम के वसीला से। कलाम हमें बार बार सिखाता है कि तू गिर गया है, उठ खड़ा हो। फिर वो कहता है कि सादिक दिन में 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा। कैसे उठ खड़ा होगा? अगर वो कलाम पढ़ने वाला होगा। फिर ही वो जानेगा ना कि यस, मेरे से ये कमी हो गई है, या मेरी जिंदगी में ये कमजोरी आ गई है, मुझे इसको निकालना है, दूर करना है, और मुझे फिर से रोशन होना है, क्योंकि मुझे तो खुदा ने नूर बनाया है। अपने आप से कहें कि मैं खुदा का नूर हूँ। मुझे और आपको खुदा ने नूर बनाया है, ताकि हमारी रोशनी से दूसरे लोग जब रोशन हो और वो देखें तो वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, और वो कहें कि यस, ये खुदा की बेटियां हैं। जब हमारी इज्जत होगी तो वो इनडायरेक्ट हमारी खुदा की इज्जत हो रही होगी। जब लोग हमें एडमायर करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, तो वो खुदा की तारीफ कर रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी बहनों, आज मैं ये आपसे क्वेश्चन करती हूँ जो कि खुदा ने मेरे दिल में डाला, कि हम एक दूसरे से पूछें, क्या मैं दुनिया का नूर हूँ? हमें गौर करने की जरूरत है अपने आप से। सोल सर्चिंग, इसको कहते हैं सोल सर्चिंग, यानी अपने बारे में गौर करना। हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि कभी हम अपनी जिंदगी पे भी गौर करें। हम बहनें इतनी मसरूफ हैं, जाहिर है हमारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटियां हैं,
हमें बहुत सी ड्यूटीज करनी होती हैं, जिम्मेदारियां घर की निभानी होती है, कई दफा जॉब पे भी होती हैं, वो भी ज़हन में होती हैं, लेकिन कभी सोल सर्चिंग का हमें मौका नहीं मिला। हम बेस्ट से बेस्ट जॉब तो चाहते हैं कि मुझे इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे इससे भी अच्छा काम, लेकिन हमने कभी सोल सर्चिंग नहीं की कि हम दुनिया में तो ख्वाहिशें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आगे 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 सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में भी सोचा, क्या मैं वाकई नूर हूँ या मैं नूर बन के चमक रही हूँ, या खुदा ने जो मुझे कहा कि तेरी रोशनी आदमियों के आगे चमके जिससे मेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्या ऐसे हो रहा है मेरी जिंदगी से? आज ये लम्हा फिक्रिया है, मैं और आप गौर करें अपनी जिंदगी पे और हम खोजें, हम तलाश करें कि क्या मैं नूर हूँ, कहीं ना कहीं मैं चमक रही हूँ। अगर मैं ड्यूटी की जगह पे हूँ तो मैं सही तरह से अपनी ड्यूटी कर रही हूँ कि जो मेरी कोलीग्स हैं, जो मेरा मेरा स्टाफ है, वो देख के कहे कि यस ये कितनी सच्ची है और ये कितनी अच्छी है और ये कितनी अपनी वफादारी से ड्यूटी करती है। जब वो इतना ही आपके लिए कह देंगे तो ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा, क्योंकि मैं और आप हम खुदा के अम्बेसडर्स हैं कि चाहे आप घर में हो, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हो, जॉब की जगह पे हो, हमारा कैरेक्टर डिफरेंट है, हम वहां चमके, नूर बन के चमके। मुझे अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए और आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं नूर हूं कि नहीं। नूर तो आया दुनिया में, उसने अपना काम कर दिया, उसने कहा तमाम हुआ। आज नूर ऊपर से हमें देख रहा है, खुदा ऊपर से हमें देख रहा है और हम खुदा की तरफ ऊपर देख रहे हैं कि खुदा कुछ कर, मैं यहाँ फंसा हुआ, इस मुश्किल में हूँ, मुझे निकाल। और खुदा ऊपर से हमें देख रहा है कि देख मैंने इसे इख्तियार दिया है, मैंने इसे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है और ये अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा। सो कुछ काम हमारे करने के हैं, हालेलुया। दुआ, रोजा, कलाम, ये हमारे करने के काम हैं। कुछ काम खुदा के खादमों के करने के हैं। जब वो आपके लिए शिफायत करेंगे तो आसमान खुलेगा, हालेलुया। तो मैं अपनी इसी कलाम के जरिया से मैं अपनी गवाही भी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ अपनी जिंदगी में देखा और किया है तो मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें वो सुने और उससे वो भी बरकत पाएं। जब मैं अपनी ड्यूटी पे, मेरी बहनों थी, कोरोना के दिनों की ये मैं गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ, तो हमारे प्रिंसिपल ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि कोरोना है, हम जूम पे जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होगी, बच्चे नहीं आ सकते, यहाँ पर स्कूल में प्रॉब्लम हो सकता है, पेरेंट्स डर रहे हैं, नहीं भेज रहे, तो हम जूम पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्लासेस हैं, हम ऑनलाइन लेंगे। तो मेरी बहनों, उन्होंने जब मीटिंग की, हम सबको बुलाया, बच्चों को उस दिन छुट्टी थी, डे ऑफ था, तो हम टीचर्स आए और तो वो सारी एक दूसरे को कहने लगी, अब जाहिर है इनका बिजनेस डाउन हो रहा है, तो ये यकीनन हमें यही कहेंगी कि सैलरी कम कर देंगे। आपको पता है अपनी अपनी औरतें राय देती हैं, सारी टीचर्स ऐसे मशवरे। अच्छा, जब सर ये कहें तो ऐसे कहना कि हम भाई इतना ही कर सकते हैं, इससे कम ना हमारी सैलरी करें, या ये वो इस तरह की बातें। तो एनीवे सबसे पहले बुलाया गया मुझे और मैं सरप्राइज थी और मैं शॉक हो गई कि सबसे पहले मुझे उन्होंने बुलाया ऑफिस में। मैम भी बैठी, प्रिंसिपल सर भी बैठे, और जब मैं गई और मुझे कहती, माना जाना आप जल्दी से, सब एक ही होना, एक मुठ होना, हमने एक जैसे ही जवाब रखना कि हम जॉब नहीं इस तरह करेंगे अगर आप हमारी सैलरी ज्यादा कम करेंगे, कि अब तो आपने घरों से पढ़ाना है। अच्छा, मैं गई, मैं दुआ करके गई कि खुदावंद अब पता नहीं क्या क्वेश्चन वो कहेंगे, या खुदा रहम करे कहीं ये ना कह दें कि हम स्टाफ ही कम करने लग गए हैं, तो जॉब को बचाना खुदावंद और मुझे हिकमत देना कि अच्छे से जवाब वहां दे पाऊं। तो मेरी बहनों, जब मैं अंदर गई तो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल है, सर ने मुझे तो बोला, टीचर बैठे हैं आप, तो आपको पता है सबसे पहले मैंने क्यों आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा बल्कि खुद मैं हमेशा सच बोलती थी, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कहा सर मैं तो खुद जब अंदर आ रही थी तो मैं डर रही थी कि सबसे पहले सर ने मुझे ही बुला लिया। तो कई लोग झूठ बोलते हैं ना, डर भी रहे हो तो, लेकिन वो कह देते हैं नहीं नहीं सर हमें तो कोई डर नहीं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इस तरह। तो मैंने कहा सर मैं तो अंदर आने से पहले थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं मुझे ही पहले बुला लिया। तो सर कहते, टीचर मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि आप फेथफुल हैं स्कूल के साथ, आप स्कूल के साथ फेथफुल हैं। हम बेशक यहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमें स्कूल के एक एक टीचर की रिपोर्ट होती है कि कौन फेथफुली अपना काम, फेथफुली मीन ईमानदारी से, वफादारी से अपना काम कर रहा है, कौन मुखलिस है स्कूल के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि जो अच्छा, साफ दिल, नेक इंसान है, सबसे पहले उसको बुलाया जाए क्योंकि उससे हम शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी अच्छी ही बातें आके करेंगे। तो ये सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदा के नाम को है कि मैं कुछ भी नहीं थी
اور خدا نے مجھے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے کہا کہ ہم روز چیک کرتے ہیں کہ کون کتنی وفاداری سے اپنا کام کر رہا ہے. بے شک ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, کیمراز لگے ہوئے, ہم فزیکلی آپ کے پاس نہیں آتے, لیکن سب کچھ نظر آتا ہے اور آپ کے کریکٹر سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے کام کرنے والے ہو. تو میں نے کہا جی سر تھینک یو سو مچ, آپ مطلب اس طرح سے مجھے آپ نے ایڈمائر کیا. سارا عزت جلال میرے خدا کے نام کو, وہی ہمیں ایسا بناتا ہے. وہاں بھی میں اکثر اپنے خدا کی تعریف اوپنلی کیا کرتی تھی لوگوں کے سامنے کہ خدا نے ہمیں اس طرح بنایا. تو میری بہنوں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم زوم پہ اپنا یہ اسکول کا جو کام ہے یہ سارا زوم پہ شفٹ کرنے لگے ہیں. تو ٹیچر اس کے لیے ایک تھوڑا سا ہم سب کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. میرا بزنس بہت ڈاؤن چلا گیا ہے, بہت سے بچے چلے گئے ہیں, انہوں نے فیسز جمع نہیں کرائی, جو آپ کو پتا ہے سارا کرائٹیریا انہوں نے مجھے بتایا. تو اس لیے جو مین ٹاپک تھا وہ یہ کہ ہم 30% سیلری ڈیڈکٹ کریں گے. آپ کی 100% نہیں, اب 30% سیلری ڈیڈکٹ کر کے آپ کو ملا کرے گی. جیسے اگر آپ کو 100 ملتا ہے, یہ ایگزامپل ہے, تو ہم 70 آپ کو دیں گے اور 30 کاٹیں گے, یعنی ہم اتنا ہی افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, اگر نہیں تو ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے, کیونکہ ہر ایک کی ضرورتیں ہیں. اگر آپ کو اس سے کوئی بہتر آپشن ملتی ہے تو وہ ضرور ڈھونڈیں. تو یہ انہوں نے کویسچن کیا. تو میرا آنسر کیا تھا, میں نے کہا سر آپ وہ ہیں جب ہمیں کوئی ادارہ جاب نہیں دے رہا تھا, کیونکہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے اس میں جاب نہیں ملتی یہاں اسکولوں میں, تو آپ نے ہمیں رکھا ہمارے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے بچے یہاں پڑھیں. تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اگر آج آپ ڈکلائن میں جا رہے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اگر آپ مجھے سیلری نہ بھی دیں گے سر, تو میں آپ کے ساتھ اپنی جاب کنٹینیو رکھوں گی, کیونکہ اگر کوئی مشکل میں آ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہم اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. کوئی بات نہیں, ضرورتیں خدا پوری کرنے والا ہے. تو سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ نہ بھی مجھے تو میں اپنا کہوں کہ نہ بھی سیلری دیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ زوم پہ ہو یا جہاں بھی کہیں. تو سر اتنے خوش ہوئے, اور سر کہتے ٹیچر آپ کو پتہ ہے یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلے میٹنگ میں آپ کو بلایا, کہ جو پہلا بندہ آئے گا نا, اگر اس نے اچھی شروعات کر دی تو باقیوں کے دل بھی خدا بدلے گا, اور اچھا جب شروع ہو جاتا ہے تو پیچھے سے بھی پھر اچھی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو میں اتنی خوش ہوئی اور میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ خداوند عزت دینے والا خدا تو ہے, تو وہی ہمیں عزت دیتا ہے. چاہے ہم جاب پر ہوں, چاہے ہم گھر میں ہوں, چاہے ہم رشتہ داروں میں ہیں. کئی دفعہ ہم کمپلین کرتے ہیں میرے رشتہ دار میری عزت نہیں کرتے, میرے سسرال والے میری عزت نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا بات ہے, میں بہت اچھا بھی بنتی ہوں. تو کہیں نہ کہیں کمزوری ہمارے اندر بھی ہوتی ہے, جو ابلیس ہمارے اندر یہ باتیں ڈالتا رہتا ہے, دیکھ تیری عزت نہیں ہو رہی, تجھے کچھ آگے سے بولنا چاہیے, ریئیکٹ کر کوئی. تو ہم کئی دفعہ نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ بہت سی نیگیٹو باتیں کر جاتے ہیں, تو وہ تب ہم نور نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ ہم نور ہیں یہاں. وہ ابلیس ہمیں ڈارکنیس کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے, اندھیرے کی طرف, کہ یہ اور آگے جا کے لڑائی جھگڑا کرے گی, اپنے ہسبینڈ کو کہے گی کہ میری تو تیرے بہن بھائی عزت ہی نہیں کرتے. تو وہ ہم اور مطلب گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں جس سے بچے بھی پریشان, ہسبینڈ بھی پریشان. بلکہ ہمیں نور بننا ہے, ہمیں چمکنا ہے. اگر نہیں بھی کوئی عزت کرتا, آپ عزت کریں, کوئی بات نہیں. جب آپ عزت کریں گے تو اگلا خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں تو اسے اتار کے پھینک رہا ہوں, لیکن یہ پھر بھی مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ایک نہ ایک دن فتح سچ کی ہوتی ہے. ہاللیلویا, کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سکھ. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ ٹریننگ دینی ہے کہ جب اگلے گھروں میں جانا ہے تو ایک چپ 100 سکھ والی, کہ اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول کر لیں گے, ہم کہیں گے کہ نہیں میں نور ہوں, مجھے تو خدا نے عقل دے دی ہے اپنے کلام کے وسیلہ, چلو اگر ابھی یہ نہیں بدلے تو میری دعاؤں سے یہ بھی بدل جائیں گے, میرا ہسبینڈ بھی بدل جائے گا, میرے گھر والے سسرال والے یہ بھی بدل جائیں گے, میرے کولیگ بھی بدل جائیں گے, یہ بھی میری عزت کریں گے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کیونکہ خدا نے کنٹرول آپ کو اور مجھے دے دیا ہے, کیونکہ اس نے نور مجھے اور آپ کو کہہ دیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. اٹ مینز ہمیں نور بننا ہے, ہمیں سول سرچنگ کرنی ہے, ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ واقعی ہم وہ نور بن کے چمک رہے ہیں یا نہیں. اب نیو ایئر کا پلان ہے آپ کے پاس اور میرے لیے. ہاللیلویا, نیو ایئر شروع ہو رہا ہے, ابھی سے سول سرچنگ کریں, ابھی سے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں, اور کہیں کہ خدا یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے, میں یہ پلاننگ کر رہی ہوں اب کہ میں کس طرح تیرے ساتھ چلوں گی, میں کس طرح نور بن کے چمکوں گی, تاکہ میں جب لوگوں کے آگے نور بن کے چمکوں تو اس سے تیرے نام کی تمجید ہو. ہاللیلویا. سو یہ نئے سال کا میرے پاس اور آپ کے پاس پلان ہے جو کہ خدا چاہتا ہے ہم ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کریں.
कि ये जो हमारे पास टाइम है अभी 2-3 हफ्ते, तो बल्कि इससे भी कम, हम उसमें प्लानिंग करें कि खुदावंद हम किस तरह से नूर बन के चमक सकते हैं जब नया साल आ रहा है, पुरानी इंसानियत जाती रही। हालेलुया। वो कहता है मैं नया काम करूंगा तेरी जिंदगी में। अब उसने नया काम करना है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है और हमने तैयार होना है और हमने कहना है, सोचना भी है और खुदा से हिकमत मांगनी है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं। खुदा से हमने हिकमत मांगनी है कि खुदावन मुझे हिकमत दे, जो नया साल आ रहा है मैं उसमें प्लान करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से नूर बन के चमक सकती हूँ। जो मेरी कमी कमजोरियां मैं उनको निकालूं अपनी जिंदगी से। गुस्सा, सबसे बढ़ के गुस्सा, चुगली, फिर लेग पुलिंग, फिर फटाफट दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रखना, फिर हसद करना दूसरों से, ये सारी चीजें मैं निकालना चाहती हूँ। खुदा तू मेरी मदद कर, ताकि मैं अपने नए आने वाले साल में तेरे साथ और ज्यादा वफादारी में चलूं, नूर बन के चमकूं। और जब मैं नूर बनूं तो लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें मुझे देखकर, क्योंकि मैं तेरी एम्बेसडर हूँ खुदावंद। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए प्लान होना चाहिए नए साल का। अभी से तैयारी करें, खुदावंद आपको बढ़ाएगा और वो बढ़ाना चाहता है। वो तो कहता है कि मैं बियाबान में राह और सैरा में नदियां जारी करूंगा, अगर हम अपने आप को उसके हाथों में दे दें। नए साल में मुझे और आपको खुदा बरकत का सोता बनाने जा रहा है, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। एक दिन कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी, तो वो कहती हैं कि जब से हम इस ग्रुप में आए हैं हमारी बोलचाल बदल गई है। क्यों बदली है? ना मैंने बदली है, ना आप में से किसी ने बदली है, खुदा के कलाम ने बदली है। जो हर रोज हम कलाम सुनते हैं, कलाम हमें हर रोज रीन्यू कर रहा है, रिफ्रेश कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो मेरा ईमान है, जैसे आज मैंने कलाम के वसीला से खुद बरकत पाई है, तो आप लोगों ने भी बरकत पाई है। सो हम सब शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि वो बर वक्त हमें वो कलाम देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। सो खुदा के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।